स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एक अच्छे ग्रेड के साथ में पास होना चाहते हैं, तो आप ऐसी कौन सी स्टडी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे ग्रेड आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ कुछ छोटी छोटी सी वीडियो जो आपके बहुत ही काम आएंगी। ठीक है, तो देखिए मैथ्स का नाम सुनते ही कई लोगों को बहुत ही डर लगता है, यानी कि उन्हें ये लगता है कि मैथ्स तो बहुत ही टफ है, क्या होगा, मैं मैथ्स से निकाल भी पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं और ये क्वेश्चंस चलते रहते हैं मेन एग्ज़ाम तक। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद में भी बच्चों को ये लगता है कि अरे हो सकता है मुझसे ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा बनना चाहते हैं, अगर मैथ्स आपकी कमज़ोरी है, आपको लगता है कि मैथ्स मुझसे नहीं आती है, तो देखिए सबसे पहली जो टिप मैं देना चाहूँगी वो ये है कि डू सेम क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जो भी सेम प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिए। कि जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि एक ही फॉर्मूला बेस जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने सारे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन करने के बाद में उसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप करेंगे हो सकता है कुछ गलत होगा, सेकंड टाइम जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जब थर्ड टाइम आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझसे तो ये प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, तो मैथ्स का रूल यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भी सेम क्वेश्चंस आपको रहते हैं आपके एक्सरसाइज में, उनको आपको करके देखना है। चलिए, नंबर 2 टिप्स जो है मैथ्स में बहुत ही अच्छा ग्रेड लाने के लिए, वो है मेक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपके पास में नोटबुक ऑलरेडी है, साल भर जो भी आपने तैयार किया हुआ है, क्लास में जो भी नोट्स आपने बनाए हैं मैथ्स के, वो नोट्स रख लें, या फिर कोई आप अलग से एक नोटबुक रख लें। उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज जो कि आपके मैथ्स में हैं, ठीक है, चाहे वो आपके फॉर्मूला हो वॉल्यूम से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है, क्वाड जो आपके रहते हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड, CI SI, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लेना है, फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, और कोशिश करें फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको एक रफ कॉपी में खुद से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करनी है। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन सा फॉर्मूला याद है और कौन सा फॉर्मूले याद नहीं है, और जो आपको याद नहीं है उन्हें आप फिर से तैयार करें और फिर से वही काम करें बिना देखे। सारे फॉर्मूला को मेमोराइज करें, देखें कि कौन सा मुझसे बन रहा है कौन सा मुझसे नहीं बन रहा है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड हों, और कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, ठीक है, आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन किस तरह से तैयार करें, लिख लिख कर तैयार करें। इसके अलावा जो भी आपने फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लिखे हैं, एक मार्कर लें, और उस मार्क की हेल्प से जो जो फॉर्मूले आपको याद हैं उन पर आप कर लीजिए टिक। ठीक है, और जो फॉर्मूला याद नहीं उस पर कर लीजिए क्रॉस, और फिर वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, यानी कि जहाँ जहाँ आपने क्रॉस लगाया है उन फॉर्मूलों को आप फिर से तैयार करेंगे। इस तरह से आपके सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। चलिए, जो नेक्स्ट टिप्स है वो है यूज स्टडी मेथड। अब स्टडी मेथड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप वही स्टडी मेथड यूज़ कीजिए जो आपको इजी लगती है, और वो स्टडी मेथड किस तरह की होगी ये आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर किसी का ब्रेन अलग अलग होता है, और वो अपने हिसाब से खुद ये डिसाइड करता है कि हाँ मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो मेथड मैं आपको बताऊँ उसी मेथड से आप उसे तैयार करें, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप खुद की कोई भी मेथड क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी करें। इसके अलावा आप जितने भी डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, उनको ड्रॉ करके देखें। ठीक है, स्टडी मेथड में एक ये चीज़ आप ज़रूर जोड़ें, जितने भी डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, और जितने भी आपके सर्कल्स हैं, इन सबको आप बना बना कर देखें, मतलब इन सबको आप ड्रॉ ज़रूर करें। ठीक है, 4 टिप्स पर आ जाते हैं, और वो होता है प्रैक्टिस सेट।
ठीक है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते। चाहे किसी को बहुत ही अच्छी मैथ्स क्यों ना आती हो, अगर वो उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होगा। उसे लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ बन रही है, लेकिन एंड टाइम पर ऐसा होता है कि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है तो हम उस चीज़ को मिस कर जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने। प्रैक्टिस सेट आप कैसे लगाएंगे, आपके जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं उनको करके देखिए और ऐसे करके देखिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उस हिसाब से फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपने क्लास टेस्ट दिए होंगे उन टेस्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर तो मिलते ही हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट टिप्स है मैथ्स में अच्छा करने के लिए, केयरफुली रीड द डायरेक्शन। अब केयरफुली रीड द डायरेक्शन का मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी डायरेक्शन यानी कि जो भी उन्होंने आपको दे के रखे इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से क्वेश्चंस करना है, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। आपको ये नहीं करना अरे 8 बज गए 9 बज गए टाइम निकलता जा रहा है, नहीं। आपको सबसे पहले जो आपके शुरू के 10-15 मिनट हैं आप पेपर देखने में लगाएं। पेपर देखने में लगाने से आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करना है। आप अपनी पेंसिल से उन क्वेश्चंस पर टिक कर लीजिए कि जो आपको इजी लग रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं इन्हें कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उन पर आप टिक कर लीजिए और उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप फिनिश कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा और फिर आपको मौका मिलेगा जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चंस बड़े हैं इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उनको आप बाद में करें। चलिए, जो लास्ट टिप है वो ये है कि यूज़ ऑल टाइम। इसका मतलब ये है कि आपको जो टाइम मिला है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको उस टाइम का यूज़ पूरा करना है। ठीक है, मैथ्स का जो पेपर होता है वो डिपेंड ही करता है आपके टाइम मैनेजमेंट पर। कितना टाइम आप क्वेश्चन को करने में लगा रहे हैं, किस क्वेश्चंस को करने में आपने कितना टाइम दिया है, यही डिपेंड करेगा कि आप अपना जो एग्ज़ाम है वह क्या वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर टीचर को दे के निकल जाएं, नहीं। आपको क्या करना है, दोबारा से सारी चेकिंग करना है। अपना एग्ज़ाम पेपर हाथ में लीजिए और देखिए कि आपने कौन सी क्वेश्चंस किए हैं। ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत बन रहा है, तो आप उसे करके आइए, उस क्वेश्चन को छोड़िए मत। कोशिश यही करें कि आप अपनी वॉच सामने टेबल पर रख लें, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, कि आप वॉच को टेबल पर रखें, इससे ये होगा कि आप टाइम भी देखते जाएंगे और अपना जो पेपर है वो भी अच्छी तरह से करते जाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से सारे क्वेश्चंस करना है। रफ वर्क आप पीछे करें अपने एग्ज़ाम पेपर में, रफ वर्क में उस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपना क्वेश्चन फेयर वर्क में कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स आपके लिए। अगर आप मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप ये टिप्स यूज़ करें, आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लाएंगे। तो ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।